न्यूज़ चैनल सबसे अपील कर रहे हैं कि लॉकडाउन में घर पर रहें और सुरक्षित रहें। बार बार अपील कर रहे हैं। अब उसके बाद जो टीवी सीरियल में जो एक्टर होते हैं, जो भी कलाकार होते हैं, उनमें से एक ऐड करते हुए बता रहे थे कि अब आप लोग के घर में रहने पर पूरे मनोरंजन का इंतजाम होगा। अब आप लोग लॉकडाउन में आराम से घर में रहिए, हम आपके पूरे मनोरंजन का इंतजाम करेंगे, वो भी नए एपिसोड के साथ। नए एपिसोड के साथ का मतलब क्या है? मतलब ये है ना कि उन लोग अपना एक्टिंग चालू कर दिए हैं, उन लोग अपना काम चालू कर दिए हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि न्यूज़ चैनल वाले का तो अपना काम चल रहा है, वो इनकम ले रहे हैं, और टीवी सीरियल वाले का भी काम चालू हो गया, उनका भी इनकम हो रहा है। और उन लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं बाकी लोग से कि घर में रहिए। और अब बता रहा हूँ, उसके बाद मैं जहाँ दूध लेने जाता हूँ, भैया का बहुत बड़ा दूध का दुकान है। वो कहते हैं कि लॉकडाउन बढ़ना ही चाहिए, लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा तो बहुत गलत है, क्योंकि ऐसे कोरोना फैल रहा है। वो भी लॉकडाउन बढ़ाने की ही सिफारिश कर रहे हैं। फिर सब्जी वाले भी, बहुत सारे सब्जी वाले कहते हैं कि लॉकडाउन आगे बढ़ना चाहिए, कोरोना पर रोक जरूरी है। लेकिन गौर करने वाली बात है, चाहे न्यूज़ चैनल हो, चाहे टीवी सीरियल वाले हो, चाहे दूध वाले हो, चाहे सब्जी वाले हो, या तो सरकार की बात करें, ये सारे के सारे उन लोग हैं जिनका काम धंधा लॉकडाउन में बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ। लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश केवल केवल वही लोग कर रहे हैं जिनका धंधा चल रहा है। और तो और ये ऐसे लोग भी हैं कि लॉकडाउन में अपने इनकम पर थोड़ा सा भी कमी बर्दाश्त नहीं किए। एक सरकारी नौकरी कोई करता है, वो थोड़ा सा भी लॉकडाउन में कमी, अपना थोड़ा सा भी पेमेंट की कटौती बर्दाश्त नहीं कर पाया। न्यूज़ चैनल वाले का तो पेमेंट अपने आप आ रहा है, और दूध वाले, सब्जी वाले 1 रुपए की भी सब्जी में कमी मानक रेट से नहीं किए किसी के लिए। और इन लोगों को पता होना चाहिए कि लॉकडाउन में ऐसे भी धंधे वाले हैं जो बेचारे 4 महीने से 1 पैसा नहीं कमाए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जिम वाले, कोचिंग वाले, सिनेमा हॉल वाले, ये सब ऐसे लोग हैं जो बेचारे काम काम के लिए तरस रहे हैं। और अगर आप जिम वाले और कोचिंग वाले की बात करेंगे तो जिम वाले और कोचिंग वाले बहुत ज़्यादा पैसा फंसा के अपना शॉप को खोलते हैं, और उसमें से आधा से ज़्यादा तो किराया चल जाता है। जिम वाले को देखिएगा तो बहुत सारे जिम वाले 30,000 50,000 रुपये महीना किराए पर रूम लेते हैं, और वो बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि 1 साल 2 साल बाद जब सेटल होगा तो कुछ कमाएंगे, लेकिन बेचारे उसमें भी स्ट्रगल करते रहते हैं। कोचिंग वाले का भी यही हाल है। और कई कई कोचिंग वाले तो ऐसे हैं जो ले दे के नॉर्मल टाइम में अपना खर्चा चलाते हैं। तो जो लोग लॉकडाउन लगाने की सिफारिश कर रहे हैं, जितने वर्क के बारे में बताया, इन सब के सब लोग का तो काम धंधा चल ही रहा है, और थोड़ा सा ही कम हो रहा है। नॉर्मल से थोड़ा सा 19-20 होकर काम धंधा इन लोग का चल ही रहा है। क्या इनको अधिकार है कि खुद कमाते हुए ये कहना कि लॉकडाउन लगना चाहिए, पूरा शट कर दो, और किसी और के काम धंधा को बंद करवा कर लॉकडाउन होना चाहिए, इससे कोरोना का बचत होगा, बोलने का अधिकार है? मैं मानता हूँ कोरोना तेजी से फैल रहा है और कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन अनिवार्य है, लेकिन क्या ये सही है कि लॉकडाउन का जो बोझ पड़ा है उसको कुछ गिने चुने वर्ग ही उठाए और बाकी लोग अपना काम धंधा चलाते रहे और लॉकडाउन की बात करते रहे? एक दूध वाला, न्यूज़ चैनल वाले, टीवी सीरियल वाले, अगर उन्हें देश की इतनी ही चिंता है और लॉकडाउन बढ़ाना ही चाहिए सबके भले के लिए, तो क्या ये सही नहीं होगा कि उन लोग भी ये तय करें कि हाँ लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, लेकिन हम अपने इनकम का आधा हिस्सा उन लोग को देंगे जिनका काम धंधा पूरा जीरो पर है? नहीं तो बात यही हो जाएगा ना कि लॉकडाउन में भूखे मरे, काम धंधा से वंचित रहे, और काम धंधा नहीं चलने का जो टेंशन होता है, उस टेंशन में बीपी, शुगर और लीवर को खुद अपना खराब करे कुछ वर्ग, और कुछ वर्ग आराम से काम करे और बाद में बोले कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। इन मीडिया वालों का क्या जाता है? इन मीडिया वाले का कौन सा काम में कमी आ गया, और कौन सा इन लोग का आर्थिक क्षति पहुंच गया, या कौन सा इन लोग का काम धंधा बंद हो गया जो इन लोग नहीं कहेंगे कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए? कभी मीडिया वाले एक बात भी तो बोले कि हाँ जिम वाले, कोचिंग वाले, सिनेमा हॉल के कर्मी और भी बहुत सारे मॉल के काम करने वाले जिनका रोजगार खत्म हो गया है लगभग, हम अपने इनकम का आधा हिस्सा उन सबको बांटेंगे। ये कहो ना यार, तब तो अच्छा लगता है लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। दूध वाला मुझे बोलता है कि भैया लॉकडाउन बढ़ना ही चाहिए, मतलब भैया कई लोग का धंधा जाएगा। तो वो बोलता है कि धंधा बड़ा है कि जान बड़ा है? अगर सोचो आप बीमार पड़े रहोगे, अपने बच्चों को, बीमार बच्चों को गोद में लेकर अस्पताल के बाहर घूमते रहोगे, तो उस वक्त धंधा देखोगे कि अपनी जान देखोगे? मैंने उस दूध वाले को एक ही बात बोला कि भाई आप 4 महीने से डेली इनकम ले रहे हो, एक आध दिन 2 दिन आपका दुकान बंद होगा, आप पहले 4 महीना अपना दुकान बंद करो,
और फिर बात करो कि लॉकडाउन लगना चाहिए और फिर बोलो कि धंधा जरूरी है कि जान ज़्यादा जरूरी है। वो दूध वाले का कोई जवाब नहीं था, उन्होंने चुप्पी साध ली और यही काम आज हर वर्ग कर रहा है। और मुझे बहुत संकोच के साथ और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वर्ग में सरकार भी शामिल है। आज गवर्नमेंट से जुड़े लोग, चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे वो गवर्नमेंट जॉब वाले हों, किनका वेतन रुका हुआ है? और अगर रुका भी है तो वेतन कटौती के नाम पर कुछ वेतन कट के मिल तो गया है? उनका ऐसा तो नहीं हुआ है ना कि पेमेंट बिल्कुल बंद हो गया, 4 महीने से जीरो पा के खड़े हो गए हैं। तो सरकार भी उन्हीं लोगों में शामिल है जो बात बात पर उठ के कह देती है कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, हम रिस्क नहीं ले सकते। तो मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग कुछ तो ऐसा व्यवस्था करो कि जिनका धंधा बिल्कुल जीरो है उनको तो पेमेंट तो करो। कुछ नहीं तो इतना ही कर दो कि जितने गवर्नमेंट जॉब वाले हैं सबका आधा पेमेंट काट के तब तक काट के दिया जाए इन लोग को जिनका काम धंधा बिल्कुल बंद है। और मैंने ये बात किसी सज्जन को बोला तो उस सज्जन ने मुझे ये बोला कि अरे आप नहीं जानते, अगर सरकार ऐसे ही कंपनसेशन देने लग गई तो सब फर्जी तरीके से कंपनसेशन ले लेंगे। तो मैंने उन्हें ये बोला कि अगर 100 आदमी भूखे तड़प रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, और मैं जब कहता हूँ कि उन भूखे लोगों को खाना दिया जाए तो आप एक कह के आप उनको 100 को भूखा एक कह के आप मार देंगे कि अगर 100 को खाना बांटने गए तो 10,000 लोग उन खाने पर कंपनसेशन करेंगे। तो मैं कहता हूँ आपकी कमी है ना कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। आप ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बना रहे हो कि सारे के सारे काम धंधे का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया जाए और जो काम धंधा वाला कंपनसेशन के लिए कुछ अप्लाई करे तो उसका चेक हो कि ये आदमी कुछ कर रहा है कि नहीं। और अगर वो कोई काम धंधा कर रहा है, जैसे दूध वाला निकला, सब्जी वाला निकला या राशन दुकान वाला निकला, तो उसे पैसे न दिए जाए। लेकिन जो व्यक्ति का काम धंधा बिल्कुल जीरो है उसको कम से कम पैसे दिया जाए। और नहीं तो सरकार को खास प्रतिबंधों के साथ सभी को सभी काम करने की आज़ादी देनी चाहिए। इसके बाद जो कोई व्यक्ति भी कोरोना फैलाने से संबंधित नियम तोड़ता है उसको दंडित किया जाए, ये सही रहेगा ना। क्योंकि आज नहीं तो कल लोगों को कोरोना के साथ तो रहना ही है, कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, ये तो सब मान ही चुके हैं। तो फिर बार बार बंदिश क्यों? आज भी जिम वाले, कोचिंग वाले, सिनेमा हॉल वाले और ऐसे और कई धंधे हैं जो बेचारे 4 महीने से 1 रुपए भी नहीं कमाए हैं। सोचिए वो घर बैठ के क्या कर रहे होंगे। वो घूम फिर कर मेहनत कश लोग हैं। सोचिए 4 महीना से काम नहीं करने के कारण उनका शरीर बिगड़ रहा होगा और मेरा काम धंधा कैसे चलेगा, इस चक्कर में वो डिप्रेशन में जा रहे होंगे और उन्हें कई बीमारियां होने का भी डर है। और अब तो सरकार का एक नया फंडा ये भी आ चुका है लॉकडाउन में कि सुबह मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा सकते और कहा जाता है कि कोरोना से बचाव का इम्यूनिटी बढ़ाना एक अच्छा सिस्टम है। तो आप यार मॉर्निंग वॉक में भी रोक दिए, अब लोग घर के अंदर रहेंगे तो उन लोगों का इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगा? आप मॉर्निंग वॉक में जाने देते लेकिन सुबह गश्त लगा के रखते कि जो सोशल डिस्टेंस तोड़ रहा है उसको सीधे उस पर कार्रवाई करते, फाइन करना या जो भी करना आप करते। और दूसरी बात, सरकार ये कहती है कि सरकार सबको चावल दाल दे रही है। मैं कहता हूँ देखिए सर, केवल चावल दाल से गुजारा नहीं होता। कोरोना के टाइम में सबको इम्यूनिटी बढ़ाने की ज़रूरत है और इम्यूनिटी के लिए और भी चीज़ें अलग से खरीदनी पड़ती है, फल सब्जी और भी बहुत सारे सप्लीमेंट खरीदने पड़ते हैं। और आपको भी पता है कि ये सब कितने महंगे हैं। सोचिए कोई अन्य सप्लीमेंट्स ना ले, केवल चावल और दाल बस खाए तो उसकी इम्यूनिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा और उसका शरीर किस तरह से कोरोना से लड़ने लायक रहेगा। मैं कहता हूं कि जितने सरकारी लोग हैं, चाहे राजनेता हो चाहे गवर्नमेंट जॉब वाले हो, सब अपने अपने पेमेंट बंद कर दे जब तक लॉकडाउन है, जब तक कोरोना का हल्ला चल रहा है। और उन लोग भी केवल चावल दाल खाए ना। जिस तरह से सरकार ये लॉजिक देती है कि हम ऐसे टाइम में मुफ्त चावल दाल दे रहे हैं, आप उससे एडजस्ट कीजिए, तो सरकार भी कर लेना, उन लोग भी और अपना पेमेंट को पूरा छोड़ दें। उन लोग से नहीं होगा। जब आपसे आपका पेमेंट नहीं छूट रहा है, आपका काम नहीं छूट रहा है और आप चावल दाल पर गुजारा नहीं कर सकते, तो आप कैसे सोच लिए कि जिनका काम आप बंद करवा के रखे हो, जो बेचारे बिल्कुल नहीं कमा रहे हो, चावल दाल पे जिएंगे। आज मैं कहता हूँ कि जिन जिन लोग के काम आप रोक के रखे हैं, जिन जो बेचारे नहीं कमा पा रहे हैं, उनको आप कंपनसेशन नहीं दे रहे हो और उन्हें घर में भी ठूस के रखे हो और कह रहे हो कि कोरोना के टाइम में इतना एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, तो आप क्यों मंथली पेमेंट ले रहे हो? आप भी अपने पेमेंट को कम कर लो ना भाई। मेरी बातें कुछ लोगों में आग जरूर लगा सकती है और मेरे वीडियो का फाइनली सार यही है कि कोरोना में घर के अंदर रहे, घर से बाहर ना निकले, लॉकडाउन के नियमों का पालन करे। कहने का अधिकार उन्हीं को है जो अपने पेमेंट से आधा हिस्सा काट के उन लोगों का देने का कष्ट करे जिनको लॉकडाउन के कारण, जिनको कोरोना फैलने का खतरा समझते हुए घर में पूरी तरह से बंद कर दिया गया है,
जिनके काम धंधे को 4 महीना से नहीं रोका गया है, अपने कमाई का आधा हिस्सा उधर दे, तब ये बात कहें। और आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, या तो जिम वाले, कोचिंग वाले, या बहुत सारे धंधे जिनके 4 महीने से बंद हैं, उनको खुलवाने के लिए कुछ बात करें या कंपनसेशन की बात करें। केवल यही बात न बोला करें कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, ये हमारे सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। और अगर आप ये बात बोलते हैं तो आपको उन्हें भी अपना इनकम का आधा हिस्सा देना चाहिए, तभी आपको बोलने का अधिकार है, नहीं तो आपको बोलने का अधिकार नहीं है। चाहे आप सरकार में ही हो तो भी नहीं बोल सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मेरा आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप की और बहुत सारी वीडियो मैं डालते रहूँगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और जन कल्याणकारी विचारों के साथ।